8 दिसंबर को होने वाले सीटेट के परीक्षा के दृष्टिकोण से भारत के मानचित्र का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपको ईवीएस में तथा अन्य विषयों में भी इसका भौगोलिक समझ बहुत ही ज़रूरी होता है। जब कभी भी हम मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो इसमें दिशा का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले भारत के पूरब, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा के बारे में देखेंगे। आपके हाथ में जब कभी भी कोई नोटबुक, कोई कॉपी या कोई किताब होता है तो उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वह उत्तर दिशा को सूचित करता है, नॉर्थ, जबकि इसके नीचे का भाग जो होता है वह दक्षिण दिशा को सूचित करता है और आपका जो दायां हाथ होता है वह पूरब दिशा को सूचित करता है, जबकि आपका जो बायां हाथ होता है वह पश्चिम दिशा को सूचित करता है। इस आधार पर यदि हम भारत को दिशा के रूप में बांटते हैं तो उत्तर भारत का ये एरिया हो जाता है, पूर्वी भारत का जो ये एरिया हो जाता है और दक्षिण भारत का जो है ये एरिया हो जाता है और पश्चिम भारत का ये एरिया हो जाता है। इस तरह से आप उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम ये 4 भागों में भारत को बांट सकते हैं। यदि आप हम राज्य की चर्चा करें तो राज्य में सबसे उत्तरी राज्य हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। सबसे उत्तरी राज्य भारत का जो उत्तर में है वह कौन सा राज्य है? तो जम्मू कश्मीर। ये भारत के सबसे पूरब में कौन सा राज्य है? ये अरुणाचल प्रदेश। भारत के सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो ये गुजरात। और भारत के सबसे दक्षिण में जो स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ है वो राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु। तो इस तरह से आप दिशा का ज्ञान जरूर याद रखें। अब भारत का विस्तार की अगर हम बात करें तो भारत के विस्तार में आप देखेंगे कि भारत का विस्तार जो है यह उत्तर से दक्षिण ज़्यादा है, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है यह ज़्यादा दूरी है। यह दूरी आपको 3214 किलोमीटर टोटल, जबकि पूरब से पश्चिम की जो दूरी है यह 2933 किलोमीटर है। तो इस आधार पे भी हम देखते हैं कि भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ अधिक होता है। भारत एशिया के दक्षिण में स्थित दुनिया का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में तो ऐसे 29 राज्य थे, लेकिन अभी हाल ही में जो संविधान संशोधन किया गया इसमें जम्मू कश्मीर को अब राज्य का दर्जा से हटा दिया गया है। अब यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हो गया। जैसे कि हम लोग जानते थे कि भारत में केंद्र शासित राज्य 7 हैं, लेकिन अब यह केंद्र शासित राज्यों की संख्या 7 से बढ़ के 9 हो गई है। हम एक केंद्र शासित राज्य की चर्चा हम कर देना चाहते हैं। जैसे कि आपको अगर ऊपर से देखना है उत्तर से, तो सबसे पहला जो केंद्र शासित राज्य होगा वह यहाँ पे चंडीगढ़ है ना, यहाँ पे यह राज्य आएगा आपको चंडीगढ़। उसके बाद दूसरा राज्य आ जाएगा दिल्ली। इसके बाद तीसरा राज्य के रूप में आ जाएगा दमन और द्वीप। चौथा राज्य के रूप में यहीं पे है बगल में ही दादर नागर हवेली। इसके बाद आप इधर देख लीजिए, यहाँ पे आपको लक्षद्वीप। इसके बाद यहाँ पे पांडिचेरी। इसके बाद ये जो है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अभी जो हाल ही में बांटा गया है जम्मू कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है। जो इस तरफ से जो है इसका नाम जो है ये लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख, और लद्दाख हो गया। और इस इधर से जो पार्ट है ये आपको कश्मीर का भाग है, इधर से कश्मीर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ये लद्दाख आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लद्दाख ईवीएस के अंतर्गत भी आपको पढ़ना है। तो ये जो एरिया है ये आपका लद्दाख बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पार्ट आपका लद्दाख हो जाएगा और इधर से जो ये पार्ट है ये पार्ट आपका कश्मीर हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जब हम चर्चा करेंगे फिर आपको स्थलीय पड़ोसी देशों के बारे में हम आपको बताते हैं। स्थलीय पड़ोसी देशों में सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पे स्थलीय पड़ोसी देश आपका ये पाकिस्तान जो है भारत के किस दिशा में है? तो पाकिस्तान जो है यह भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। 1 नंबर में ये पाकिस्तान हो गया। दूसरा पड़ोसी देश जो है ये अफ़गानिस्तान हो गया। तीसरा पड़ोसी देश ये चीन हो गया। इसके बाद चौथा पड़ोसी देश ये नेपाल हो गया। नेपाल के बाद आपको 5वां पड़ोसी देश जो है ये भूटान हो गया। 6ठा पड़ोसी देश ये आपका म्यांमार हो गया। 7वां पड़ोसी देश ये आपका बांग्लादेश हो गया, 7 नंबर। तो इस तरह से स्थलबद्ध पड़ोसी देशों की संख्या यदि आपसे पूछा जाता है तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। जबकि आपको जलीय पड़ोसी देशों की अगर हम बात करते हैं तो जलीय पड़ोसी देशों की संख्या भारत में 2 ही है और वो भी दोनों का दोनों दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। जिसमें आपको हम बता दें कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं
ये श्रीलंका का पार्ट है और ये भारत के दक्षिण दिशा में स्थित पड़ोसी देश है। और दूसरा जो पड़ोसी देश है ये यहाँ पे आपको इधर से मालदीव, ये भारत का जलीय पड़ोसी देश। जलीय पड़ोसी देशों की संख्या 1 और यहाँ पे 2। तो इस तरह से आपने देखा कि भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं जो अलग अलग दिशाओं में भारत के साथ सीमा से जुड़े हुए हैं। आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत में कितनी खाड़ियाँ हैं, तो इसका उत्तर होगा कि भारत में 4 खाड़ियाँ हैं। खाड़ी ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जो 3 तरफ स्थल से तथा 1 तरफ जल से घिरा हुआ है। इस आधार पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका जो पड़ोसी देशों को लेते हुए हम बात करें तो सबसे पहले तो आप बांग्लादेश के बारे में हम देखेंगे। बांग्लादेश जो है, ये एरिया जो है आपका, ये बांग्लादेश का एरिया है। तो आप देखते हैं कि इसके 3 तरफ से, अर्थात 1, 2 और ये 3 तरफ से स्थल है और 1 तरफ से ये पार्ट जो है ये जल है। और यही पार्ट जो है आपका बंगाल की खाड़ी कहलाता है। तो ये सबसे बड़ी खाड़ी है भारत का, जिसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। अगर नंबर लिखना चाहें तो यहाँ पे आप 1 लिखिए, ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगा पूरब दिशा में। और पश्चिम दिशा में 2 खाड़ी है। एक आपको यहाँ पे जो छोटा सा भाग है ये कच्छ की खाड़ी, और ये तीसरा जो है ये आपको खंभात की खाड़ी। और एक खाड़ी और है जो सुदूर दक्षिण में स्थित है, यहाँ पे है। इस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, 1 नंबर में बंगाल की खाड़ी, 2 नंबर में कच्छ की खाड़ी, 3 नंबर में खंभात की खाड़ी और 4 नंबर में मन्नार की खाड़ी। इस तरह से 4 खाड़ियों की स्थिति आपको बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए। नदी का प्रवाह तंत्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको जानना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा नदी है, लेकिन ऐसे आपको नहीं जानना चाहिए। आप उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ दोनों रूप में आप देखिए। तो आप यहाँ पे हम जैसे कुछ डायग्राम आपको हम बना के दिखाते हैं। नदियों को जब भी दिखाया जाता है तो नीले कलर से दिखाया जाता है। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी यदि आपको देखना है तो ये नदी जो है यहाँ उत्तराखंड से निकलती है और यहाँ पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम जो है ये गंगा है। 2525 या 2510 किलोमीटर इसकी लंबाई एनसीईआरटी में लिखा जा रहा है। इसी के बगल से एक और नदी आती है जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास, ये आपको गंगा में जाके मिल जाती है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये 1 नंबर में जो है ये आपका गंगा नदी और ये 2 नंबर में यमुना नदी आपका हो गया। तो उत्तर भारत की ये सबसे लंबी नदी है। अब यहीं पर है एक झील। इस झील का नाम जो है ये मानसरोवर झील है। यहाँ पे ये मानसरोवर झील है। यहाँ से 2 नदियाँ 2 दिशाओं में निकलती है। पूरब की ओर जो नदी यहाँ से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए, बांग्लादेश होते हुए और गंगा में आके मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इस नदी का नाम जो है ब्रह्मपुत्र इसको कहते हैं। जबकि मानसरोवर झील से ही पश्चिम दिशा की ओर जो नदी बहती है, इस नदी का नाम सिंधु है। ये पाकिस्तान होते हुए खंभात की खाड़ी में चली जाती है। तो इस तरह से आप मानसरोवर झील जो है ये यहाँ पे आप याद रखना है आपको कि मानसरोवर झील से जो नदी निकलती है, इस नदी को आप 2 रूप में जानिए। पूरब की ओर जो नदी निकलती है उस नदी को आप कह सकते हैं यहाँ से, ये पूरब की ओर जो निकलती है ये ब्रह्मपुत्र, और पश्चिम की ओर जो निकलती है जो पाकिस्तान होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है, इस नदी को आप सिंधु नदी कहते हैं। पंजाब की जो 5 नदियाँ हैं, ये पाँचों नदी यहीं पे आके आपको इसी नदी में मिल जाती है। सिंधु की सहायक नदियाँ हैं झेचे, रावस, झेलम, चेनाब, सतलज, रावी, ब्यास। ये 5 नदियाँ जो पंजाब से आती हैं ये सिंधु में आके मिल जाती हैं। इसके बाद उत्तर भारत की नदियों की बात अगर हम छोड़ दें और दक्षिण भारत की नदियों की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत की नदियों में जो पूरब से पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदी है, इसमें आपको सबसे पहले नर्मदा का नाम आता है। ये यहाँ पे नर्मदा, और इसी के जस्ट समानांतर जो बहती हुई चलती है ये ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती ये 2 नदियाँ ऐसी हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और एस्चुरी नहीं बनाती, अर्थात डेल्टा नहीं बनाती हैं। भारत में सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण जो करती है वो है गंगा नदी, जो सुंदरबन का डेल्टा है। ये भाग डेल्टाई भाग है। यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, अर्थात इस क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियाँ वाला वन पाया जाता है। एक और एरिया है जो मैंग्रोव वन जहाँ पाया जाता है वो कच्छ का रण है यहाँ पे। तो ये जगह और ये जगह, यहाँ पे आपको कटीली झाड़ियाँ अर्थात मैंग्रोव टाइप के वन पाए जाते हैं। तो आप नर्मदा और ताप्ती की स्थिति को ज़रूर देखिए। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि यदि आप उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र जा रहे हैं, अर्थात या फिर पूछेगा कि लखनऊ से मुंबई जा रहे हैं
तो लखनऊ से मुंबई जाने के बीच में आपको किन किन नदियों को पार करना पड़ेगा। कई बार EVS में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपको ये नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा, ये दोनों नदी, यहाँ पे उत्तर लखनऊ है, ये क्रॉस करने के लिए दोनों नदी आपको क्रॉस करना पड़ेगा। इसके बाद और दूसरी नदी की यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे प्रमुख नदी जो है दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। जो दक्षिण की सबसे लंबी नदी है उसका नाम जो है ये गोदावरी नदी है। ये दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। इसी से नीचे एक और नदी बहती है, कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये दोनों नदियाँ जो बहती है यह पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। और दक्षिण की गंगा यदि आपसे पूछा जाता है तो आप कावेरी नदी करते हैं। कावेरी नदी जो है ये सब सुदूर दक्षिण में है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो आपको 3 नदी को याद रखना होगा। एक, इसका नाम गोदावरी हो गया, 2, इसका नाम आपको कृष्णा, और ये 3, इसका नाम आपको कावेरी। और एक नदी और है, उड़ीसा में बहती है, ये महानदी। महानदी भी आपको याद रखना चाहिए, ये महानदी हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 4 नदियाँ ये दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदी है। और इसके बाद हम अभी चर्चा करेंगे आपको पर्वत के बारे में। पर्वत के बारे में आपको बस ये देखना है कि भारत की जो मुख्य पर्वत है उसकी स्थिति कहाँ पे है। तो उसकी स्थिति देखने के लिए हम आपको बता दें कि जैसे उत्तर की जब हम बात करते हैं तो उत्तर में आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है यह हिमालय पहाड़ फैला हुआ है। और इसकी जो है 3 श्रेणियाँ हैं, है ना। जो सबसे ऊपरी का भाग है, ऊपर का भाग, इसको बृहत हिमालय या ट्रांस हिमालय कहते हैं। ये जो बीच का जो भाग है, हिमालय की जो बीच की भाग है, इसको हिमाचल कहा जाता है। मध्य हिमालय भी इसको कभी कभी कहते हैं। और जो सबसे नीचे का भाग है अर्थात ये शिवालिक की श्रेणियाँ हैं। तो ये 3 श्रेणियाँ भारत के उत्तर में फैली हुई हैं। और ये सबसे नवीन पर्वत भी है, मोड़दार पर्वत भी इसको